नमस्कार। महागौरी होम मेकर में आप सभी का स्वागत है। आज मैंने अपने घर में की थी महालक्ष्मी की पूजा। महालक्ष्मी का व्रत शुरू होता है, इसका प्रारंभ होता है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होता है। उस दिन सुबह उठकर 16 बार हाथ पैर मुंह धोएं और एक डोरी बनाएं। डोरी सूती धागे से बनाई जाती है। उसको डोरी बनाने के बाद चंदन और अगरबत्ती कपूर आदि से उसके पूजन करें। महालक्ष्मी मंत्र का जाप करते रहें। फिर उसमें 16 गांठें लगाएं। गांठें लगाकर उसको अपने हाथ में दाहिने हाथ में बांध लें और 16 दूर्वा जो घास आती है उसकी 16 पत्तियां लें। उससे अपने हाथ पैरों पर जल को छिड़कें। उसी दूब के द्वारा हाथ पैरों पर जल के छिड़कें। उसके बाद में हाथ में अक्षत लेकर महालक्ष्मी की कथा सुनें। इस तरह बराबर 16वें दिन जब अश्विनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी आती है उस दिन फिर इसका उद्यापन करें। उद्यापन इस तरह है। उस दिन सुबह उठकर नहा धोकर व्रत रहें। फिर सायंकाल घर में एक स्थान को साफ करके पूजा स्थान को साफ कर उसमें एक पाटा रखें। पाटे पर वस्त्र बिछाएं। वस्त्र के ऊपर गणेश जी का स्थापना करें और गौरा जी की भी स्थापना करें और उसमें हाथी के ऊपर बैठी हुई महालक्ष्मी माता के मूर्ति स्थापित करें। फिर उनका पंचोपचार विधि से पूजन करें। उनका पूजन विधि विधान से करने से सभी धन माता खुश होती हैं और धन धान से परिपूर्ण करती हैं। पंचोपचार करने के बाद पंचोपचार विधि करें। सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन करें। गणेश भगवान के पूजन में जल छिड़कें। जल छिड़कने के बाद उन्हें चंदन लगाएं। चंदन लगाने के बाद पुष्प अर्पित करें। पुष्प अर्पित करने के बाद भोग लगाएं और जो भी मीठा बनाए उसको लगाएं। उसके बाद में उन्हें धूप दिखाएं और आरती तो सबसे बाद में जब पूजन हो जाता उसके बाद करी जाती है। इसी प्रकार गौरा जी के भी पूजन करना चाहिए और फिर उसके बाद माता का पूजन करें और गणेश जी के पूजन करने के बाद अग्नि देवता और वरुण देवता का पूजन जरूर करें। उसके बाद गौरा जी का पूजन करें और फिर महालक्ष्मी माता का पूजन करें। महालक्ष्मी मैया के पूजन में किसी प्रकार का कोई बंधन इस तरह का नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। अपनी श्रद्धा अनुसार आपकी जो स्थिति हो उस हिसाब से उनकी पूजन की व्यवस्था जुटाएं। उसमें आप दान करते समय आपकी अगर स्थिति है तो स्वर्ण की चीज़ भी दान कर सकते हैं। अगर स्थिति नहीं है तो आपकी जिस प्रकार की स्थिति हो उस प्रकार का पूजन करें, लेकिन उसमें 16 श्रृंगार माता को जरूर अर्पित करें और वही 16 श्रृंगार का सामान किसी ब्राह्मण को दान कर देते हैं। और भोग के लिए आप कुछ भी मीठा घर में बनाएं। आप जितनी श्रद्धा हो आप 2 प्रकार 4 प्रकार 10 प्रकार का जितना बना सकते उस प्रकार का बनाएं। लेकिन हमारे यहाँ तो छोटे छोटे पुआ पूजन में लगाए जाते हैं तो वही पुआ बनाए जाते हैं और पुआ के साथ में और फल मिठाई वो भी रखे जाते हैं पूजन करने में। और पूजन करने के बाद आरती करें। आरती करके सबको प्रसाद दें और दान करें। और दान हमेशा वेद पाठी ब्राह्मण को करें। दान करने के बाद में तब कहीं व्रत खोला जाता है। इस तरह महालक्ष्मी माता का पूजन किया जाता है।